हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि m अगर n से 20% कम है तो m n से कितना प्रतिशत अधिक है, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 10,648 है, यदि वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 10 प्रश्न है जो काफी बार पूछे गए एग्जाम में, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 84 है। जिसने पार्ट 83 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससीओ, एमटीएस, हवलदार, डीआरडीओ, इसरो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलना, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कह रहा है दोस्तों, m अगर n से 20% कम है तो n m से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यानी कि हम लोगों का दो अथी है सर, यानी कि एक m है और एक क्या है दोस्तों n। तो यहाँ पर बात को समझेंगे, और प्रतिशत लगा है तो हम लोग तुलना कहाँ से होगा, 100 से होगा। कह रहा है कि m अगर n से 20%, यानी कि m जो है किससे दोस्तों, n से 20% कम है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रतिशत का सवाल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 100, अगर n से 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 80% हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, अनुपात लगा देंगे, चिन्ह यहाँ पर क्या लग जाएगा, अनुपात। तो कह रहा है कि n m से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी n जो है दोस्तों वह m से कितना प्रतिशत अधिक है, यही कह रहा है कि n जो है m से कितना। तो देखते ही देखते आप कर सकते हैं कितना प्रतिशत अधिक है, तो सर 20% अधिक। देखिए ना, वहाँ साफ साफ बोला कि n जो है m से, तो n जो है m से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोगों का 20%। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 20, और नीचे यही कंफ्यूजन होता है कि अब कौन तो लिखेंगे। तो देखिए, हम लोगों का तुलना किससे हो रहा है, एन एम से, जिसमें से लगा रहेगा हमेशा इस तरीके के प्रश्न, जिसमें से लगा रहेगा उसी को नीचे लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 80 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 80। कंफ्यूजन नहीं, कह रहा है कि जिससे तुलना होगा, कह रहा है एन एम से, तो किससे तुलना हो रहा है सर, एम से हो रहा है, इसीलिए 80 नीचे लिखाएगा, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा कहानी इसमें नहीं करना है, बस आपका आंसर ही दिए। तो 20 चौके हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 होता है, तो यहाँ 4 से ही कट जाएगा सर, ये देखिए 20 चौके 80 हो गया, तो ई कट गया, और 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 चौके क्या होता है, 100। तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 चौके 100। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करें। साफ साफ बोला कि एन एम से 20% कम, तो एम जो है एन से, इसीलिए इससे 20% कम, तो 80 हो गया। फिर कह रहा है कि एन एम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो एन तुलना तो 20 अधिक है, और तुलना किससे हो रहा है, एम से, तो एम को ही नीचे, जिसमें से लगा रहेगा उसी को नीचे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। कह रहा है कि 5 मनुष्य एक मैदान की घास को 6 दिनों में काट सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 5 मनुष्य जो है हम लोग लिख लेंगे, ये देखते चलिए कि कैसे करेंगे। 5 और क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य। तो 5 मनुष्य हम लोगों का क्या लिखा है कि 5 मनुष्य एक घास मैदान को, यानी कि एक घास मैदान को कितने दिनों में काट सकता है। तो एक घास का जो मैदान है, एक घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकता है, 6 दिनों में काट सकता है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि 15 मनुष्य उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काटेगा। तो देखिए
5 मनुष्य एक घास मैदान को 6 दिनों में, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि 5 मनुष्य एक घास के मैदान को 6 दिनों में काट सकते हैं, तो हम लोग एक दिन का निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक दिन का निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे ही लिखेंगे कि एक दिन का अगर यदि हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक दिन का जैसे ही निकालेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो एक दिन का जैसे निकालेंगे तो हम लोगों का 6 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए 6 बट्टा में क्या दोस्तों 5, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से करा कि 15 मनुष्य उसी घास के मैदान को, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि 15 मनुष्य कर रहा है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि 15 मनुष्य, हम लोगों का क्या पूछा है कि 15 मनुष्य, तो ठीक है सर 15 मनुष्य कर उसी घास के मैदान को, यानी कि उसी घास के मैदान को, यानी कहने का मतलब दोस्तों यही घास को जो एक दिन में हो रहा था, तो इसी को काटना है। तो 15 मनुष्य उसी घास के मैदान को, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों उसी घास के मैदान, यहाँ पर क्या कर लीजिए उसी घास का मैदान, तो इस जगह पे लिख लीजिए यानी कि मैदान। तो देखिए जैसे ही करेंगे दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था। ये देखिए तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बटे क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, और गुना में क्योंकि 15 दिनों में करवाना है तो 6 गुना 5 और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 15 कर देंगे और इसको कटा देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा कि 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 18 निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 18 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना था कि 5 मनुष्य एक घास के मैदान को, यानी कि 5 मनुष्य एक घास, इस जगह पर यहाँ पर दोस्तों मैदान लिख लीजिएगा। मैदान अगर छूट गया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मैदान को 6 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में क्या हो जाएगा 6 बटे 5। तो उसी प्रकार से अगर 15 मनुष्य उसी घास को, तो वही यानी कि 6 बटा 5 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 18 दिन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। बहुत सारा स्टूडेंट MDH वाला फार्मूला लगाते हैं और बनता ही नहीं, उसमें आता है क्या 2, लेकिन कोई ऑप्शन में 2 नहीं। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि प्रश्न गलती है सर, लेकिन गलती नहीं है, प्रश्न सही है। यहाँ पर 5 मनुष्य 6 दिनों में कर सकता है, तो 15 मनुष्य उसी दिनों, तो एक दिन का निकाल लेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो हम लोगों का 15 मनुष्य उसी घास के मैदान को, तो 6 बटे 5 अगुना 15 कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर 18 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि इस तरीके से दिया है, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 2 बटा में क्या दिया है 3, तो 3 यहाँ लिख दिए। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3 बटा 4, तो 4 लिख दिए। उसी प्रकार से लिखा है 4 बटा 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता रहे हैं 4 बटे क्या 5, और हम लोगों का 9 बटा क्या दोस्तों 17। देखिए करा कि इनमें सबसे छोटा आपको क्या निकालना है दोस्तों सबसे छोटा भिन्न, यानी कि जहां जहां हम लोगों का बड़ा आएगा उसको हटा देंगे। ये देखिए कैसे, तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं, इधर से इसमें ले लेंगे दोस्तों और इसमें हम लोग क्या करेंगे इधर से इसमें ले लेंगे। तो ये दोनों में क्रॉस गुना कीजिए, कौन छोटा आ रहा है, तो 4 दूना 8 आ रहा है और 3 तिया 9, तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों। ये देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 3 तिया क्या 9 आया, 4 दूना क्या आया दोस्तों 8 आया। तो ठीक है सर, तो हम लोगों का छोटा वाला लेना है, क्योंकि छोटा भिन्न ज्ञात करना, तो बड़ा वाला को क्या कर देंगे दोस्तों काट देंगे। यानी कहने का मतलब इसको क्या कर देंगे दोस्तों काट देंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा आ गया। ठीक है सर, अब यहां पर इसी तरीके से यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों, इस दोनों में गुना होगा, यानी कि जिसमें हम लोगों का छोटा आएगा, तो उसी प्रकार से ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से गुना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से चल जाएगा दोस्तों, इसमें क्रॉसिंग गुना इसमें हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये वाला तीर हम लोगों का यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इधर से क्रॉस गुना करेंगे तो ये देखिए 5 दूना 10, और क्रॉसिंग गुना होता है इधर से। बात को आप समझिए दोस्तों कि अब 4 बटे 5 से 2 बटा 3 में तुलना कर रहे हैं, तो इधर से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 4 तिया क्या हो जा रहा है दोस्तों 12 हो जा रहा है। तो ये भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा, बस यही दोनों भिन्न बचा था। अब इसमें भी कर लीजिए, देखिए यहाँ से जैसे करने जाएंगे तो यहाँ से देखिए यही हो रहा है कि इधर से जा रहा है इसमें गुना, और 3 से जा रहा है दोस्तों इसमें आ रहा है। तो क्रॉसिंग गुना जैसे ही करेंगे तो 15 दूना 30 और 9 तिया क्या हो रहा है 27, यानी कि ई हो रहा है 27 और ई हो रहा है 15 दूना क्या दोस्तों 30। तो छोटा आप लोगों का कौन आया, तो 9 बटा 15। तो इस 9 बटा हम लोगों का क्या है दोस्तों, अच्छा 17 है, यहाँ पर 9 बटा क्या है दोस्तों 17। इसको मिटा के कर दीजिए, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा क्या हुआ है 17 है, तो आप 17 कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है सर, यहाँ पर क्या बोला था कि 17 है, तो 17 तो ले लीजिए। 17 दूना 34 और 9 तिया क्या हो रहा है 27। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो
तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना क्या हो रहा है, ई 34 हो जा रहा है। ई क्या हो जा रहा है दोस्तों 34, इधर कर रहे हैं तो 9 या 27, तो वही करा सबसे छोटा, तो छोटा 9/17 आया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आप घबराएंगे नहीं, आप क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉसिंग गुना, यानी कहने का मतलब हम लोगों का क्या है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग क्रॉसिंग गुना से कर लेते हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आप कंफ्यूजन नहीं होइए कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, तो क्रॉसिंग गुना करके आप इस तरीके के प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 9/17 है तो कर दिए हैं 17, ऐसा नहीं किए हैं आप अगर कंफ्यूजन में कि 17 कर दे, बस आप क्रॉस गुना करके कर लीजिए दोस्तों। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, ज्यादा कहानी कथा करने कोई आवश्यकता नहीं कि हमको छोटा भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 3 तिया 9, ई होबे नहीं करेगा। अब ई दोनों में तुलना होगा तो इधर से जैसे 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और इधर से तुलना होगा तो 5 तिया क्या ई, 4 तिया 12, तो सर ई तो नहीं होगा। फिर इधर से जैसे जाएगा तो 7 दूना 34 और 3 9 तिया 27, तो यही वाला छोटा हुआ क्योंकि ये तो 34 हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए करा कि 3 लड़कों की औसत आयु दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 3 लड़का उनकी औसत आयु, तो ठीक है सर, यानी कहने का मतलब एगो लड़का, उसके बाद एक दूसरा लड़का है, और उसके बाद एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, तीसरा लड़का। तो 3 लड़का है, उसका अनुपात दिया है 3 अनुपात, और उसके बाद लिखा है 5 अनुपात में क्या लिखा है 7। ये देखिए तो यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 7 क्या हो गया 15, तो 15 बराबर क्या होगा, यही बात यहाँ पर दिक्कत है कि सर यहाँ पर लिखाएगा तो लिखाएगा क्या। ये देखिए तो 3 लड़कों का औसत आयु, तो औसत आयु जो 15 है तो 3 को लड़का है तो क्या होता है दोस्तों, औसत आयु गुना हो जाता है। कभी भी संख्या और औसत दिखे तो आप गुना कर देंगे, यानी 3 लड़का रहे 4 लड़का, ऐसे कहेगा ये 5 लड़कों का औसत आयु 15 है, 6 लड़का का औसत आयु इतना, तो वहां पर क्या हो जाएगा गुना, यानी कि 3 लड़का है तो 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ये 45 कहां से आया, तो वही गुना किए, 3 लड़कों की औसत आयु यानी कि गुना, तो 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 45। बस इसी को आप कटाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कहानी नहीं करना था। ये देखिए 15 का क्या होगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अनुपात 1 का मान 15 45, देखते ही देखते कर लेते। सबसे छोटा लड़का यानी कि पहला वाला है, यानी कि अनुपात क्या है दोस्तों इसका 3 है, तो 3 गुना हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बस आप तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए। वहां करा कि 3 लड़कों का औसत आयु 15 है, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 15, क्योंकि 3 तो लड़का जो है यानी कि 15 वाला है, तो 15 क्या हो जाएगा 45। 3 लड़का का औसत आयु दिया है दोस्तों 15, तो एक लड़का 15, दूसरा लड़का 15, इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। तीसरा लड़का 15 क्या हो जाता है 45, यानी गुना कर देते हैं। कभी भी संख्या औसत ये बात हमेशा माइंड में याद रखेंगे कि संख्या औसत दिखा तो गुना होगा, इसीलिए यहाँ पर 45 और 15 कहाँ से है, तो सभी अनुपात को जोड़ लीजिए, 3 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अरे काहे नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कट जाएगा 15 1 15 15 45, तो करा कि सबसे छोटा लड़का, तो अनुपात में देखिए कौन सबसे छोटा है, तो सर सबसे छोटा हम लोगों का है 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आप अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताएं कितना प्रश्न सही हुआ। अरे एक नगर की जनसंख्या यानी कि हम लोगों का कितना दिया है दोस्तों 10,000, यहाँ पर क्या लिखा है कि 10,600 क्या लिखा है 48 है, ठीक है। और कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रहा है तो 3 वर्ष देखिए कहाँ पूछा है, पहले पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा, यानी 10% से बढ़ रहा है। देखिए अगर कभी भी हम लोगों का पहले का पूछेगा तो प्रतिशत वैल्यू क्या होगा दोस्तों उल्टा, करने का मतलब 10% बढ़ रहा है तो हम लोगों का तुलना कहाँ से होता है 100%। कभी भी प्रतिशत का सवाल रहेगा, अगर 10% बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर 10% घटेगा तो 100 में ही घटाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पर उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे 100 लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 90, यहाँ पर क्या करेंगे 110। क्यों, क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या दोस्तों 3 वर्ष पहले कितना था, पहले का जनसंख्या, यानी कि वो पहले अभी वर्तमान का नहीं, अगर वर्तमान का निकालेंगे तब सीधा करेंगे 110 और बट्टा में 100 लिखेंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा ऐसे ही करेंगे दोस्तों। अगर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कुछ भी पूछा जाए, अगर पहले का पूछा जाए प्रतिशत वैल्यू क्या होता है उल्टा। प्रतिशत वैल्यू करने का मतलब 10% बढ़ रहा है तो नीचे में हो जाएगा 110 और ऊपर में हो जाएगा 100, तो 3 साल है तो 3 बार आप गुना कर देंगे। यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों ऐसे 100 और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 100 क्या कर देंगे हम लोग 10। उसी प्रकार से
से यहाँ पर लिख देंगे 100 और यहाँ पर क्या कर देंगे 110। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। देखिए तो 1 0 और 1 0 कट जाएगा, उसी प्रकार से 1 0 1 0 कट जाएगा, उसी प्रकार से 1 0 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए एक स्टेप कर देते हैं। जैसे एक स्टेप करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या है कि 10,000 उसके बाद हम लोगों का 600 क्या है 48 है, तो 48 और गुना का गुना। तो जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हम लोगों का ऊपर में क्या हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1300 क्या हो जाएगा 31, क्योंकि गुना करेंगे तो ठीक है सर। तो ये देखिए जैसे ही आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कटाएंगे ना तो ई कट जाएगा, 1331 से ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 बार में ई क्या हो जाएगा कट जाएगा, 10,648 8 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निसंदेह कह सकते हैं दोस्तों 8000 हो जाएगा। आप बेहिचक इस प्रश्न का आंसर क्या कर लेंगे 8000 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी अगर पहले की निकालना रहेगा तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा करेंगे, यानी कि अगर 10% बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 100 बट्टा में क्या कर देंगे 110 कर देंगे। अगर हो सकता है कभी 12 15 कुछ भी रहे पहले का पूछे तो उल्टा करेंगे, यानी 100 बट्टा में 110। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और सीधा पूछता है यानी कहता है कि वर्तमान जनसंख्या, तो डायरेक्ट सीधा कर लेते हैं यानी कि 110 इस तरीके से करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 6ठा नंबर का रहा कि 1/5 और भागा लिखा 1/5 और गुना 1/5। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि काम किसका होगा सर, ये बात हम जान चुके हैं कि का होता है। उसके बाद हम लोगों का किसका काम होगा दोस्तों भाग का। आप बेहिचक कह सकते हैं कि पहले काम होता है का, उसके बाद होता है सर भाग का। तो ठीक है सर हम कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे करेंगे सर। तो ये देखिए पहले का काम होगा, तो का काम होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूजन करते हैं कि 1/5 में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/5 में 5 और भागा का भागा कर देंगे, और इस जगह लिख देंगे दोस्तों 1/5 में 5 और गुना का मतलब क्या होता है गुना, आप जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/5 ठीक है, और बड़ा बट्टा दिया है तो बड़ा बट्टा लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 यहाँ पर भी हम लोगों का 5 है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। का काम पहले होगा तो 1 क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे ठीक है, और यहाँ पर भागा है तो क्या कर देंगे भागा कर देंगे 1 क्या कर देंगे 5 कर देंगे ठीक है सर। यहाँ तक हम समझ गए। तो उसके बाद ये इतना दूर तक तो जैसे ही कर दिए दोस्तों, अब क्या करेंगे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आखिर हम कैसे कर रहे हैं। तो पहले काम होता है का, तो जैसे हो जाएगा देखिए 1 हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5। ये देखिए 1/5 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर अगर देखा जाए हाँ तो भागा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो ठीक है सर, क्योंकि गुना हो जाएगा, पहले गुना वाला काम होता है का मतलब जो होता है गुना, तो इसीलिए यहाँ पर 25 हो गया ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इधर का वाला, यानी कि 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा 1/25, और अब भागा कितना हो जाएगा दोस्तों 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक कर लिया। अब इसी को आगे सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, एक स्टेप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो भागा वाला संख्या क्या होता है पलटता है, यानी कहने का मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ठीक है सर, और यहाँ पर हम लोगों का इसी प्रकार से इस जगह क्या होगा दोस्तों कि 1/25 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, बस इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर। ये देखिए 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा, और इधर कटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि ऊपर में 5 और नीचे का 1/5। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 25 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों ये भी बात आपको बता देना चाहते हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करेंगे कि सर आप कैसे 1/25 लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो नहीं आया तो उसके लिए मेरे पास सब उपाय है, खाली आप देखते चले कि आखिर क्या किया। कहने का मतलब ये देखिए, कहने का मतलब है कि ऊपर में क्या है दोस्तों 5 है, तो इस तरीके से लिखा है 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं रहा तो 1 रहा है कि नहीं, बट्टा में एक बड़ा बट्टा ऐसे खींच देंगे ठीक है सर। और उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्या
या आप सिंपली जानते हैं, इसको हटाइए, ई एक फेक हटाइए, तो यहाँ पर 5 बचा कि ना, उसके बाद 1 बटा क्या है दोस्तों 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ई 1 बटा 5 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब हम लोगों का 5 गुना में क्या हो जाता है दोस्तों 5 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। आप अच्छे से देखिए, आप रटिए नहीं, समझिए कि क्वेश्चन पहले का गुना का काम होता है, इसीलिए का काम किए, उसके बाद हम लोग भाग का। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, तो आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। और सब चीज यहाँ बता दिए फिर भी कहेगा कि यहाँ पर नहीं समझ पाए, तो ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपका हक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कर है कि एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है और वह 180 मीटर लंबे गुफा को पार करता है, तो कितना समय लगता है। तो देखिए एक बात आप जानते हैं कि समय बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं कि समय बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है। तो समय बराबर आप निसंदेह जानते हैं कि दूरी अबट्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, दूरी अबट्टा क्या होता है हम लोगों का, समय बराबर सूत्र दूरी अबट्टा क्या होता है चाल। ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो ठीक है सर, ये बात आप बता दिए तो बढ़िया किए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का दूरी क्या है, तो 540 मीटर है, तो ये दूरी हुआ, यानी कि लंबाई एक तरीके से दूरी हुआ, और 180 मीटर, तो दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल दूरी आपका निकल जाएगा। तो सर 540 और 180 कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ो। तो अब जोड़ने के लिए भी इंजीनियर बनेगा, तो यहाँ पर निसंदेह हम 0, और उसके बाद 8 4 12 करी 2 हासिल हम लोगों का 1 5 1 6 1 7, तो 720 हो गया। ये दूरी निकाल दिया, और वही देखिए चाल कितना है, तो निसंदेह करा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। अब इसी को क्या करना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें सर ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो आपका निकल जाएगा दोस्तों समय निकल जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कर देते हैं कि 18 क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटा दिया 18 54, और 3 से कट जाएगा हम लोगों का, तो 3 से कटेगा तो 24, यानी कि 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कटा लीजिए, जैसे ही कटाएंगे ये देखिए, तो 24 दिया क्या हो जाएगा 72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 200 हम लोगों का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 240, ये जो कट गया किससे, तो 3 से कटा है। उसी प्रकार फिर 5 से कटाएंगे दोस्तों, तो आप 5 चौके 20 और 4 0, हाँ तो 48 बार में ई कट जाएगा दोस्तों, फिर से ई कट गया किससे हम लोगों का 5 से। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। क्या किए एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि समय बराबर सूत्र होता है सर दूरी अब बट्टे क्या चाल। तो दूरी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, और एक गुफा भी था, तो यानी कि रेलगाड़ी अपना पार किया और गुफों को पार कर रहा है, तो दोनों को पार कर रहा है, तो दूरियन हुआ। अरे रेलगाड़ी इतना लंबा था और गुफा था, दोनों को पार किया, इसलिए टोटल दूरी, तो टोटल दूरी 720 कहाँ से आया, 540 180 जोड़ दिया, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही चाल लिख गया। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, ये बात हमेशा याद रखना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्या किए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, एक बात लिख देना चाहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं दोस्तों, तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, इसीलिए 5/18 से गुना किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे, क्योंकि कहेगा कि रूट 75 और 147 कैसे जोड़ेंगे सर, ये कैसा जोड़ा गया। लेकिन अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे रूट वाले कभी भी आपके सामने अगर प्रश्न दिख जाए तो आपको करना क्या होता है कि ऐसा आपको तोड़ना होगा जिसमें से एगो कोई बाहर निकाल रहा है, तो निकाल लिए। ये देखिए इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 25 गुना क्या दोस्तों 3, क्योंकि 25 दिया हम लोगों का 75 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का प्लस कर देंगे, इसमें रूट का रूट लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए तो इसको ऐसा क्या तोड़ेंगे, हाँ तो 49 लग रहा है दोस्तों, 49 गुना आप 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 या 27 करी 7 हासिल रहा 2 4 या 12 13 14, हाँ तो टूट गया। ऐसा आप क्यों तोड़े, क्योंकि ऐसा इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि रूट से एगो बाहर निकालेंगे, यानी कहने का मतलब 25 का मान आप जानते हैं कि क्या निकले
निकलेगा तो 5 निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5 और √3, कन्फ्यूजन नहीं। उसी प्रकार से प्लस का प्लस 49 का आप जानते हैं 7 और √3, तो अब देखिए अब समान हो गया तो समान वाला जुड़ जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या होगा 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और रूट क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे गुना करना होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 12 गुना का गुना √3 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.732। ये बात आप जानते हैं, हमेशा जैसे ही गुना करेंगे तो आपका 20.78 और क्या हो जाएगा दोस्तों 46। तो दशमलव के बाद 2 अंक का वैल्यू देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप गुना कीजिए, बैठ के आप गुना करेंगे अभी, ठीक ना, कि 12 गुना 1.73 करेंगे तो इतना आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक वैल्यू लेते हैं क्योंकि दुनिया ही जानता है कि दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि असाधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, तो कह रहा है 2 गुना हो जा रहा है, और कितने वर्षों में या 3। कभी भी गुना गुनी वाला सवाल है, साधारण ब्याज रहे, ये देखिए ये बात हमेशा याद रखिए, साधारण ब्याज में ही कभी भी अगर गुना गुन्नी लिखा रहे यानी गुना और क्या दोस्तों हम लोगों का गुन्नी, ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि गुना गुन्नी जहां दिखा तो इसका मतलब ही होता है दोस्तों कौन वाला सूत्र लगेगा, ये वाला, यानी कि n1 माइनस क्या दोस्तों 1 अब बट्टे में क्या होता है हम लोगों का n2 माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 1, यहाँ पर n2 कर लेंगे, अब बराबर होता है हम लोगों का t1 अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों t2 होता है। बस इतना ही कहानी करना होता है कि n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 अब बराबर t1। कभी गुना गुनी यानी 20 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 30 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 24 में। साधारण ब्याज का ऐसा सवाल आपको बराबर कभी ना कभी दिखता होगा, और नहीं दिख रहा तो दिखेगा ही दिखेगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर 20 वर्ष, तो 20 वर्ष यानी कि गुना का मतलब हुआ कि 2 गुना लिखा है, तो n के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना यही हुआ, इधर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तो कितने वर्षों में 3 गुना, तो 3 अब माइनस 1, पहला वाला t1 कितना है, तो t1 है सर 20 वर्ष, और t2 निकालना है, वही कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो ठीक है सर t2 हो गया। तो बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना था कि 2 में 1 गिले तो इधर हो जाएगा 1, और 3 में 1 गिले तो 2, और इधर कर देंगे दोस्तों 20, और बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का t2 हो जाएगा। तो क्रॉसिंग गुना, तो क्रॉसिंग गुना t2 बराबर 20 गुना क्या हो जाएगा, चले अरे क्रॉस गुना आप काहे नहीं समझ रहे, इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर, तो 20 गुना 40 हो जाएगा। ये बात करने के लिए आप कंफ्यूजन, तो 20 गुना 40 वर्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। किसी कुर्सी को बनाने में, यानी कुर्सी को हमको बनाना है, तो ठीक है, मजदूरी चाहिए, लकड़ी चाहिए और पेंट चाहिए, तीनों चीज चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, मजदूरी, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि मजदूरी, तो ठीक है सर मजदूरी लिख दिए। मजदूरी के बाद हम लोगों के सामने क्या है, जिसका जिसका अनुपात उसको जल्दी से लिखेंगे, मजदूरी। उसके बाद हम लोगों का लकड़ी चाहिए, लकड़ी के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, पेंट चाहिए। पेंट नहीं कीजिएगा तो फिर खराब हो जाएगा, ठीक है सर। तो तीनों का अनुपात लिखा है कि 7 एकर अनुपात दिले है 5 और एकर अनुपात दिले है 3, तो ठीक है सर। तो कह रहा है कुल खर्च, तो हम भी कुल खर्च दे देते हैं कि अगर आप कुल खर्च निकाल के उधर से दे रहा है, कि देखिए टोटल खर्च जो है ना 195 रुपया पड़ गया। तो अगर अनुपात वाला खर्च पहले आप बताइए कितना हुआ, तो 7 5 12 और 3 क्या हो गया 15, 7 5 12, हाँ तो 15 हो गया सर। अनुपात वाला खर्च 15 और इधर से हुआ 195, ठीक है। कुल खर्च के बराबर ही कुल खर्च, अनुपात यही का था, जो हम है वही देंगे। अगर इधर टोटल खर्च तो उधर भी टोटल खर्च, इसीलिए तो यहाँ पे पेंट करवा रहे हैं, कुर्सी ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं। तो इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कटेगा दोस्तों हम लोगों का अनुपात 1 का मान जैसे ही निकालेंगे आपका आंसर निकल जाएगा कि 15 1 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 15 का 15, इधर अपनर्तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 45, तो 13 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही 13 से इसको कट गया, लेकिन 15 का 15, तो इधर 4 और 5, तो पनर्तिया क्या 45, हाँ तो 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है इसमें मजदूरी कितना है, तो मजदूरी कहाँ है, तो मजदूरी का अनुपात 7 है। तो इसमें जैसे ही 13 से गुना कर देंगे दोस्तों, 13 सते हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिए क्योंकि मजदूरी पूछ रहा है। तो मजदूरी का अनुपात 7 है, तो 7 में आप 13 से जैसे ही गुना कर देंगे, 13 सते क्या हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए
गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। साफ साफ लिखा था कि किसी कुर्सी को बनाने में मजदूरी, लकड़ी, पेंट इतना इतना अनुपात दिया और कुल खर्च, तो हम भी कुल खर्च निकाल के दे दिए और यहाँ पर कटा लिए। जैसे अनुपात 1 का मान निकला तो यहाँ पे कर रहा है कि मजदूरी कितना, तो मजदूरी वाला हम गुना कीजिए, मजदूरी का 7 था तो 7 गुना 13 कर देंगे तो 91। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।